हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस में टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होते हैं, लाइट रिएक्शंस एंड डार्क रिएक्शंस। तो इस वीडियो में हम डार्क रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज डार्क रिएक्शंस? ऐसे रिएक्शंस जो इन द एब्सेंस ऑफ लाइट होते हैं, जो लाइट को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, इनको हम डार्क रिएक्शंस कहते हैं। सबसे पहले हम इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं। तो इसको डिस्कवर किसने किया? इसकी डिस्कवरी की बात करें तो इसको डिस्कवर मेल्विन कैल्विन ने किया। मेल्विन कैल्विन और उसके कुछ कोलीग्स थे, उन्होंने मिलके यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में काम किया और उन्होंने डार्क रिएक्शन की डिस्कवरी की। इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन है द समरी ऑफ इवेंट्स ऑफ डार्क रिएक्शंस इज कॉल्ड कैल्विन साइकिल। मींस के ये जितने भी डार्क रिएक्शंस हैं जो इन द एब्सेंस ऑफ लाइट हो रहे हैं, इनकी समरी को हम क्या कहते हैं? कैल्विन साइकिल। तो चलिए हम डार्क रिएक्शन को देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, ये जो 5 कार्बन कंपाउंड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलेगा और क्या बन जाएगा हमारे पास? 6 कार्बन कंपाउंड। ये टेम्परेरी 6 कार्बन कंपाउंड है। जैसे ही 6 कार्बन कंपाउंड एटीपी और NADPH को यूज करेगा, यूटिलाइज करेगा, तो ये 3 कार्बन के 2 कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 2 कंपाउंड, ये बेसिकली क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स के 2 कंपाउंड्स हैं। इनमें से जो एक 3 कार्बन कंपाउंड है वो रिड्यूस होके ग्लूकोज की फॉर्मेशन कर देगा और जो दूसरा 3 कार्बन कंपाउंड है वो फिर से ओरिजिनल 5 कार्बन कंपाउंड की फॉर्मेशन कर देगा, फिर से 5 कार्बन कंपाउंड को रीजनरेट कर देगा और इस तरह ये पूरा प्रोसेस चलता रहेगा। इस सारे प्रोसेस की समरी को हम क्या कहते हैं? कैल्विन साइकिल। हमने लाइट रिएक्शन में पढ़ा था कि लाइट रिएक्शंस के नतीजे में 2 मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। वो मॉलिक्यूल्स कौन से थे? एटीपी और NADPH। लाइट रिएक्शंस के नतीजे में हमें एटीपी और NADPH मिले, तो डार्क रिएक्शंस के नतीजे में हमें क्या मिला? डार्क रिएक्शंस के नतीजे में मिलने वाले मॉलिक्यूल को ग्लूकोज कहते हैं। तो ये था डार्क रिएक्शन का कंप्लीट प्रोसेस। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो की अच्छे से समझ आई होगी। शुक्रिया।